हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी भारती अभी इस वक्त एलएनटी कॉलेज ऑनलाइन स्टूडियो से मैं क्लास ले रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है और जो पेपर का नाम है मार्केटिंग, जो मेरा सेमेस्टर 1 में एमआईसी पेपर है। ठीक है, जिन्होंने मार्केटिंग ले रखा होगा उसका। तो आज मेरा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने मार्केटिंग का कंसेप्ट, उसका डिफिनीशन मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट आज का मेरा जो क्लास है जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, जैसा कि पता है कि कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने से पहले पहले हम जानते हैं कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। जैसे कि हम आम बोलचाल के भाषा में हम लोग सब लोग जानते हैं कंज्यूमर, कस्टमर। ठीक है, कस्टमर भी सुने होंगे और कंज्यूमर भी सुने होंगे। बहुत लोग को आई होप कि मुझे भी ये भी मालूम है कि बहुत लोगों को ये मालूम भी होगा कि कस्टमर किसे कहते हैं और कंज्यूमर किसे कहते हैं। ऑलमोस्ट सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा ये टॉपिक है तो मैं उसको फिर से मैं आगे क्लासेस में इसको मैं डिफाइन भी कर दूंगी कि कंज्यूमर किसे कहते हैं और कस्टमर दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कस्टमर उसी को कहते हैं जो व्यक्ति अपने नीड एंड वांट्स को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदता है वो उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है, वो कस्टमर हो जाता है। और कंज्यूमर उसे कहते हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, यानी उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो वो कंज्यूमर हो गया। फॉर एग्जांपल्स के लिए हम आपको ये समझा दें कि माना कि मेरा भाई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई एक बाइक खरीदता है। ठीक है, बट वो खरीदता है तो उस कंपनी का वो क्या हो गया, कस्टमर हो गया। बट वो भाई क्या करता है कि वो अपने लिए ना कहे, अपने पापा के लिए यानी मेरे पिताजी के लिए वो बाइक खरीदता है। तो वो उसको यूज़ कौन कर रहा है, यानी उसके फादर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जो खरीद रहा है वो कस्टमर हो गया, जो उसको यूज़ कर रहा है वो कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो क्लियर है कस्टमर एंड कंज्यूमर का डिफरेंस। तो आपके सामने में स्क्रीन पे मैंने जैसे कंज्यूमर बिहेवियर का इंट्रोडक्शन जो मैंने हिंदी में है, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम में होंगे और इंग्लिश मीडियम में होंगे। ठीक है, तो हिंदी वाले अपना स्क्रीन पे देख के समझ जाएंगे, लेकिन बट आगे में सॉरी 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 नेक्स्ट, चलिए यहाँ से हम आते हैं। हिंदी वाले भी अपना जो नोट्स अगर चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। मैं आपको ये बस वो उसको डिफाइन करूँगी कि इंट्रोडक्शन में क्या है कि पहले कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के मैंने आपको बता दिया कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। और बिहेवियर उसे कहते हैं कि जो दो लोगों के बीच में, यानी दो लोग हो गया। और हम मार्केटिंग कंसेप्ट में अगर हम समझेंगे कि यानी कस्टमर और जो जहाँ हम खरीदते हैं यानी बाय और सेलर के बीच में जो बिहेवियर होगा उससे रिलेटेड हम मार्केटिंग में पढ़ेंगे। बट बिहेवियर एक आम अगर समझना पड़े तो बिहेवियर किसे कहते हैं, व्यवहार किसे कहते हैं। तो दो व्यक्ति में जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, बिहेवियर, आप मेरे साथ क्या बिहेव करें, क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आपस के एक कोऑर्डिनेशन से पता चलता है। क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी मैंने आपको जो पढ़ा रही हूँ वो क्या है, कस्टमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो मेरा जो कंसेप्ट बिहेवियर में आ जाए वो मार्केटिंग के कंसेप्ट में हो गया। जो मार्केटिंग का फिलॉसफी क्या हमें बताता है, बिहेवियर, कि जो कस्टमर का नीड एंड वांट्स को फुलफिल करता है। ठीक है, उसको क्या वो जो कंपनी होगी, ठीक है, जो सामान जो प्रोडक्ट बनाए, जो मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर के बीच में अ, जो रिलेशंस बनते हैं, उसको मार्केटिंग के क्या, मार्केटिंग फिलॉसफी यही समझती है ना कि कस्टमर की क्या नीड एंड वांट्स है, उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को बनाती है, उसको एडवर्टाइज करती है, फिर उसमें जो भी कमी होती है उसको फिर से वो री प्रोडक्ट बनाती है। तो इस तरह का क्या होता है कि बिहेवियर एक बिहेवियर के अकॉर्डिंग है तो हमारा मार्केटिंग बेसिस चलता है। ठीक है, तो तो हिंदी में लिखा हुआ है कि विपणन का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को इच्छा और आवश्यकता को जानना और प्रतियोगिता की तुलना में ज़्यादा अच्छे ढंग से संतुष्ट करना होता है। वही चीज़ है कि हमारे जैसे
हमारे समाज में, हमारे सोशल में क्या दिखाता है ना कि कोई भी कस्टमर है तो उसकी क्या नीड एंड वांट्स है, तो जो कस्टमर है उसके सामने तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे कंपनीज भी है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम सुपरमार्केट गए, कोई भी शॉप पे गए, तो मान ली कोई दाल ही खरीदना है, ठीक है, तो दाल खरीदने के लिए तो जैसे ही हम ज़्यादा सुपरमार्केट, एक से ज़्यादा कंपनी रहती है, यानी कंपटीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे लाइन दिया हुआ है कि ऐसा प्रोडक्ट हो जैसे कि कोई भी कस्टमर खरीदने से पहले मतलब सोचे ना तुरंत खरीद ले, तो उसके लिए तो क्या प्राइस भी डिटरमाइन होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जो उसको संतुष्ट करता है, ठीक है, वैसा ही ना प्रोडक्ट वो कंज्यूम करेगा, खरीदेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर वो खरीदेगा तो कंपनी को फायदा होगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या एक चैन है। तो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर में यही समझना है कि कस्टमर की ये उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को जानना, और कॉम्पिटिटर के बीच में वो कैसे अपने प्रोडक्ट को सामने रखता है कि ताकि वो कस्टमर उसको खरीद के वो कंज्यूम कर सके, ठीक है। तो आधुनिक समय में विपणन के सारे कार्य ग्राहकों को संतुष्ट प्रदान करने के इर्द गिर्द ही होते हैं, क्योंकि ग्राहक ही केंद्र है। ऑब्वियसली कि आधुनिक यानी मॉडर्न कंसेप्ट का तो कोई कंसेप्ट ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकें। जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा मेन जो भी मार्केट का कंसेप्ट यही मॉडर्न मार्केट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो ग्राहकों की इच्छाओं और ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए विपणनकर्ता द्वारा हर संभव प्रयास किए जाते हैं, जिससे यह जानने में सहायता मिले कि ग्राहकों को क्रय करने के लिए कौन कौन से कारक प्रोत्साहित करते हैं। तो वो एक प्रोडक्ट के दूसरे प्रोडक्ट को क्यों पसंद करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमारा प्रोडक्ट दूसरे से कंपेटिटर अगर अच्छा हो, कॉस्ट प्राइस भी कम हो, प्रोडक्ट हम अच्छा हो, तो ऑब्वियसली मार्केट में वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम वो चल सकता है, ठीक है। और वो अपने प्रोडक्ट को चुनने को क्यों बदलते हैं, तो बहुत सारे क्या होता है कि अगर उसके कंपटीटर में क्या होता है कि चलो हम अपनी क्वालिटी को और बेस्ट कर दें, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो ताकि कस्टमर उसको आसानी से खरीद सके। तो ये सारी बातें को वो तो तय करती है ताकि वो कस्टमर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उसके सामने में वो दिखते रहे। प्रोडक्ट की कितनी मात्रा का क्रय वो करते हैं ग्राहक, एक दुकान से दूसरे दुकान की तरफ क्यों चले जाते हैं, नए उत्पादों के लिए ग्राहकों की क्या प्रतिक्रिया होती है, आदि आदि। इन्हीं सारे प्रश्नों के सही उत्तरों को जानने के लिए ग्राहकों तथा उनके व्यवहारों को पूर्णतः अध्ययन किया जाता है, जिससे कि विपणन के उपभोक्ता का व्यवहार कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स है कि कस्टमर्स को उसकी क्या इच्छा है, उसकी उसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। दूसरे कंपटीटर कंपनी से वो कितना बेटर है, कस्टमर की कस्टमर्स की वो कैसे वो प्रोडक्ट बनाए कि ताकि कस्टमर उससे ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज़ कर सके, लॉन्ग टर्म उसकी रिलेशनशिप उस प्रोडक्ट के साथ बना सके, ठीक है। ऐसा नहीं कस्टमर एक बार खरीद लिया तो उसका दोबारा वो ना खरीदे, तो उसे क्या होता है, कंपनी की तो ग्रो नहीं होगी। तो इस तरह से उसकी सर्विसेज भी होनी चाहिए ताकि कस्टमर उसके साथ लॉन्ग टर्म उसके साथ जुड़े रहे, ठीक है। तो द कंज्यूमर का बिहेवियर रिसर्च क्या करता है कि उसका क्रॉस कल्चर एनालिसिस करेगा, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन या लॉयल्टी होगा, टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन बिहेवियर होगा, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्ट्स करते हैं, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस होगा, फिर साइकोलॉजी फैक्टर्स होगा एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा। तो ये सारे प्रोसेस में क्या होगा, कस्टमर बिहेवियर के रिसर्च में आते हैं, ठीक है। उसको फिर और डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम जानेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर के मीनिंग एंड डिफिनीशन। आज की क्लास में आप क्या क्लियर नोट करेंगे कि कि उसका इंट्रोडक्शन, जो कस्टमर बिहेवियर की क्या प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम नोट करेंगे उपभोक्ता का व्यवहार, अर्थ और परिभाषा। जैसे कि सामने स्क्रीन पे दिखा हुआ है, कंज्यूमर बिहेवियर मीनिंग एंड डिफिनीशन। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यक्तित्व का आईना होता है, क्योंकि वह जैसा सोचता है उसके व्यवहार में वही प्रतिबिंब होता है।
ऑब्वियसली जैसे कि हम आम आम अगर जैसे कि हम कहीं भी काम करते हैं या फिर हमारे घर में ही सबकी एक अलग अलग पर्सनालिटी होती है, सबकी अलग अलग चॉइस भी होती है, ठीक है। तो मार्केट में वैसा ही हर व्यक्ति के लिए अलग 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 क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग या फिर नीड की अकॉर्डिंग वो अ, सामान मार्केट में उपलब्ध होती है। तो कंपनी भी उसी हिसाब से, तो ये आते हैं सोशल एंड कल्चर इन्फ्लुएंस में आते हैं ये पॉइंट्स, कि हमारे जो भी सबका अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग, अलग अलग ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हमारे मार्केट में सामान को उपलब्ध है ताकि कस्टमर उसको बाय कर सके, ठीक है। तो इसके पीछे एक ही रीज़न होता है कंपनी का, यही कि हमें लॉन्ग टर्म चलना है और प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। विथ आधुनिक विपणन के अकॉर्डिंग, कि हमें कस्टमर को लंबे समय तक साथ चलना है, अच्छा बिहेव रखना है ताकि हमारा उसके साथ, कस्टमर के साथ अच्छा हो और हम प्रॉफिट गेन कर सके, ठीक है। तो आईना होता है क्योंकि वह जैसा सोचता है उसके व्यवहार में वही प्रतिबिंब होता है, फिर चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। किसी उपभोक्ता या संभावित ग्राहकों और व्यवहार की उसकी सोच और प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। एक उपभोक्ता के व्यवहार से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसी उत्पाद के बारे में उसकी सोच अच्छी है या नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी बड़े ब्रांडेड कंपनी के बारे में हमारे माइंडसेट अलग ही होते हैं कि चलो ये बड़ा ब्रांड है तो इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी और सर्विसेज भी अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे सामने में तो बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे ऑफर्स लेके आती है, बहुत सारे एक प्रोडक्ट के हज़ारों क्वालिटीज़ दिखाते हैं। तो ये बहुत सारे, एक ब्रांड हमारे नज़र में होती है, तो जिस ब्रांड की उसकी जो कॉस्टिंग होती है, जो उसको पेबल होगा, वो उसका कस्टमर, मतलब कस्टमर उसको खरीद के अपना कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो वो किसी उपभोक्ता के संभावित ग्राहक का व्यवहार की सोच और प्रतिबिंब दर्शाता है। उसके उपभोक्ता के व्यवहार से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है किसी उत्पाद के बारे में उसकी सोच अच्छी है या नहीं है। ऐसे बहुत से तत्व और घटक हैं जो उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत घटक इत्यादि। किसी भी व्यवसाय में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करना विपणनकर्ता का प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि किसी भी उत्पाद के निर्माण से पहले उसके उपभोक्ता के व्यवहारों से अध्ययन करने से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ये उत्पाद की किसी प्रकार के होना चाहिए, उसका उचित मूल्य क्या हो, उत्पाद के विषय में ग्राहकों का संचार और संवर्धन से माध्यम से सूचना पहुंचाना कितनी उचित होगा, उत्पादों को किन वितरण माध्यम से सहायता से ग्राहकों को तथा सुविधाजनक तरीकों से और सही समय पर पहुंचाया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट आप बना लिए हैं और उसका कस्टमर के पास वो आसानी से ना पहुंचाए, ताकि तो फिर नहीं पहुंचेगा कस्टमर के पास, तो फिर वो प्रोडक्ट कैसे वो खरीद सकता है। लेकिन आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसी जगह हो गई है कि कोई भी व्यक्ति जो सामान अगर चाहे, गुड्स और सर्विसेज, वो तुरंत उसको बाय कर सकता है, ठीक है। पहले के टाइम में ये संभव नहीं था, लेकिन अब का क्या है कि कस्टमर अपनी इच्छा बताए, ठीक है, उस हिसाब से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी रहती है आपको वो सर्विसेज प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे मार्केटिंग चैप्टर में है। इसको, ये पूरा मार्केटिंग कंसेप्ट ही कंज्यूमर बिहेवियर पे मतलब डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या इच्छा है, उसकी क्या सोच है, वो क्या चाहता है, ठीक है। उसके हिसाब से कंपनी अपना प्रोडक्ट को निर्माण करती है और कस्टमर तक पहुंचाती है। उसका जो भी रोल है, तो वो हमारे कस्टमर बिहेवियर यानी कंज्यूमर बिहेवियर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसा कि बताया है कि कस्टमर बिहेवियर रिसर्च क्या करता है, तो ऑब्वियसली अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और मैं दे देती हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर हम सुपर मार्केट में गए, ठीक है, तो हमारे सामने में जैसे दाल खरीदना है, तो एक जगह खड़ा होता है कि बहुत सारे ब्रांड आपके सामने दिखते रहते हैं कि ये ब्रांड का ये दाल है, ये दाल है, ये दाल है। तो बहुत सारे कंज्यूमर क्या करते हैं कि जो यूज़ करते हैं सीधे उठाते हैं और ले चलते हैं। लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर क्या होता है कि वो कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर, वो कॉस्टिंग, प्रोडक्ट, सब वगैरह कंपेयर करते तब उसको खरीदते हैं, ठीक है। तो
हमारा कस्टमर भी तो अलग अलग सोच की है, धारणा के, तो उसके बिहेवियर क्या हमें इम्पैक्ट करती है हमारे मार्केट पे, तो वो सारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो हमारा एक जो मार्केटर जो होता है वो उसका एक रोल बन जाता है कि हमारे कस्टमर कैसे कैसे, कस्टमर के क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, उसके हिसाब से वो अपनी कंपनी को वो इन्फॉर्म करता है ताकि वो अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंसेप्ट को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स होगा, इंग्लिश में भी मैंने कोशिश किया है कि इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। हिंदी वाले हिंदी भी कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में वो हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि दोनों लैंग्वेज में आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ, समझा सकूँ। तो मैंने जो समझाया वही चीज़ है। कस्टमर बिहेवियर रिफर्स टू स्टडी टू हाउ द इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर चूज बाय यूज एंड डिस्पोज और गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट्स। ठीक है, मैंने वही हिंदी में वही बताया। इन फोकस अंडरस्टैंडिंग व्हाई द कस्टमर्स मेक द शॉर्ट एंड द परचेजिंग डिसीजन एंड हाउ द फैक्टर द लाइक द प्राइस, क्वालिटीज, ब्रांड, कल्चर, इमोशंस एंड सोशल इन्फ्लुएंस इन अफेक्ट देयर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिया वांट्स टू बाय अ स्मार्टफोन। ठीक है, रिया क्या करती है, स्मार्टफोन खरीदने के लिए उसकी इच्छा होती है, तो बाय बिफोर बाय यानी खरीदने से पहले वो सोचती है कि वो उसको सर्च करेगी, ऑनलाइन रिव्यूज़ देखेगी, कंपेयर द प्राइस द डिफरेंट वेबसाइट, वो कंपेयर करेगी, आस्क फ्रेंड्स और सजेशन, वो दूसरे अपने फ्रेंड्स और सर्कल से वो क्या, जाहिर सी बात है कि कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली अगर खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, पूछते हैं कि क्या कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा क्वालिटी अच्छी है, ताकि हम उसे लॉन्ग टर्म उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, चेक द फीचर्स लाइक द कैमरा क्वालिटी एंड बैटरी लाइफ, चूज एंड ब्रांड सी द ट्रस्ट। ठीक है, तब देन वो सर्च करने के बाद वो अपना रिजल्ट डिस्कस करती है, तब वो जाके वो उस कंपनी का वो मोबाइल खरीदती है। ऑल दिस द एक्शंस फ्रॉम द थिंकिंग अबाउट द नीड्स टू मेकिंग द फाइनल परचेज आर द पार्ट द कंज्यूमर बिहेवियर। सो कंज्यूमर बिहेवियर, हाउ एंड व्हाई द पीपल डिसाइड टू बाय अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ बताया है एक शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश मीडियम में। तो देन आज का क्लास यहीं पे मैं क्लोज करती हूँ। टेक केयर एंड गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं इससे आगे। ओके, टेक केयर, बाय।